प्रेयर प्रार्थना करेंगे। सन सैल्यूटेशन प्रेयर। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ओम राम मित्राय नमः। प्रार्थना का मीनिंग है, हम सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके इस गोल्डन लाइट से जो सत्य है वो छिपा हुआ है, प्लीज़ हमें उस सत्य का दर्शन कराएं, इस गोल्डन लाइट को हटाएं और ह्यूमन बीइंग के लिए सत्य का पाथ प्रशस्त करें। अब हम जानेंगे सूर्य नमस्कार किस तरह से ट्रेडिशनली किया जाता है। इसमें 12 स्टेप्स होते हैं। फिज़िकली मेंटली हमें सूर्य का ध्यान करते हुए अपने अंदर चिंतन और मनन करते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है, जिसमें टोटल 12 आसन होते हैं उसके द्वारा। और ट्रेडिशनली इसके अलावा जल अर्पण करके भी सूर्य को कृतज्ञ और सूर्य की प्रार्थना की जाती है। पहले के समय में जो सेनाएं होती थी राजा की, जिसमें हजारों हजारों लोग होते थे, वो सभी सूर्य नमस्कार के द्वारा ही अपने मसल्स बिल्डिंग और अपने जो योद्धा की एक कला है और योद्धा की जो स्ट्रेंथ है वो सूर्य नमस्कार के द्वारा रखते थे। सूर्य नमस्कार किस समय करना चाहिए? हमें सूर्य उदय से पहले सूर्य नमस्कार करना चाहिए और उस टाइम पे हमारा पेट है वो हल्का रहता है, फ्रेश होने के बाद और सूर्य उदय से पहले। अगर उस समय आपको लिए सूटेबल नहीं है तो आप इसे शाम को जब खाने के बाद में 5 या 6 घंटे के बाद पेट खाली हो उस टाइम कर सकते हैं, और सुबह भी सूर्य के उदय होने के साथ कर सकते हैं। अब इसके जानेंगे कि किसको नहीं करना चाहिए ये सूर्य नमस्कार। श्री भैया। तो बेसिकली सूर्य नमस्कार उनको नहीं करना चाहिए। अगर हम स्टेप देखेंगे, जो 12 स्टेप है, पहला का स्टेप जो हस्त उत्थानासन, जिनको कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो, क्रोनिक पेन हो कमर में, तो उनको तो नहीं करना चाहिए। सेकंड स्टेप आप देखेंगे पादहस्तासन, जिनको हार्ट रिलेटेड इशू है या नोज़ में या आइस में इन्फेक्शन वगैरह है, तो उनको तो नहीं करना चाहिए। हाइपरटेंशन को नहीं करना चाहिए। सेकंड है अश्व संचालन। फिर उसी जिनको कमर में दर्द हो और हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको नहीं करना चाहिए। इसी तरह बाकी का स्टेप, घुटने में दर्द या ऑपरेशन वगैरह हो, रिसेंट ऑपरेशन या प्रेग्नेंट वुमेन, उनको नहीं करना चाहिए। पर उनके लिए रिकमेंडेड है सूर्य नमस्कार, पर गाइडेड के थ्रू, एक प्रॉपर टीचर के गाइडेंस के अंडर वो कर सकते हैं सूर्य नमस्कार को। और सूर्य नमस्कार क्या बच्चे कर सकते हैं, जैसे 5 साल 6 साल? बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल के ऊपर जो भी बच्चे हो सूर्य नमस्कार सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें 3 चीज़ आ जाता है। एक तो फिजिकल एक्सरसाइज आ जाता है, सेकंड आसन आ जाता है। जब हम ब्रीदिंग को फॉलो करते हैं, ब्रेथ को फॉलो करते हैं, देन इट बिकम ए प्राणायाम। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राणायाम, आसन एज वेल एज एक्सरसाइज टू डेवलप योर मसल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस। क्योंकि मस्कुलर स्केलेटन के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, क्योंकि मसल स्ट्रेच होता है फिर कंप्रेस होता है। और ये हमारे डाइजेशन के लिए किस तरह से अच्छा है, और हमारे जो मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इन जो शरीर के सिस्टम है, इनके लिए ये किस तरह से महत्वपूर्ण है। और इसकी कुछ रिसर्च है, अगर आप उसके कुछ रेफरेंस दे सकते हैं तो कुछ रिसर्च हुए हैं। रिसर्च तो बिल्कुल हुए। अगर आप पबमेड में जाके सर्च करेंगे तो इस टाइम तो मुझे याद नहीं है कि कौन सा पेपर है, तो पबमेड में आपको ज़रूर मिलेगा कि इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार ऑन मेमोरी, सूर्य नमस्कार ऑन प्राणायाम, सूर्य नमस्कार ऑन कोग्निटिव फंक्शन। इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे आपको हज़ारों पेपर मिल जाएगा। तो अब पूछ रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे नरिश करता है। देखिए, ये हर एक सिस्टम को नरिश करता है। नरिशमेंट का
एक पॉलिसी है, जब भी वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमें प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, जिसके वजह से हमारे पूरे बॉडी का सेल जो छोटे से यूनिट है वो नरिश होता है। तो हर एक सिस्टम में जब ब्लड फ्लो होता है, चाहे आप सूर्य नमस्कार कुछ भी कर ले, कुछ भी पोस्चर करे, जब आप सामने की तरफ झुक रहे हैं आपके ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है, आप पीछे की तरफ जब झुक रहा है ब्लड पीछे की मतलब नीचे की शरीर में जा रहा है ना। तो उस तरह जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो एब्डोमेन में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से नरिशमेंट ज़्यादा हो रहा है उस रीजन की, और या उसके एसोसिएटेड जो सिस्टम है उसकी। तो इस हिसाब से हम पूरे शरीर को नरिश कर सकते हैं, हर एक सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कर सकते हैं। तो आई थिंक दर्शकों को समझ आया होगा। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं कि डाइजेशन सिस्टम के लिए, हमारे हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, और एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सभी के लिए ये बहुत अच्छा है सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करना। किस तरह से, जैसे श्री भैया ने बताया कि ये जैसे अपन आगे झुके तो पादहस्तासन में उसमें एब्डोमेन ऑर्गन्स है वो स्क्वीज होते हैं, तो उनमें ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होता है, मसाजिंग इफेक्ट देता है, और जो मसाजिंग इफेक्ट देता है उससे वहाँ पे नरिशमेंट स्टार्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। और जब हस्त उत्थानासन की तरफ जाते हैं तो चेस्ट एक्सपेंड होती है, उसकी वजह से जो मसल्स हैं चेस्ट की वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो ग्रो होती है, अच्छी होती है, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और रेस्पिरेशन अच्छा होता है। हाँ, तो हमारा थाइमस ग्लैंड यहाँ पर है। हाँ, तो जो क्या कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के काम करता है, जो अभी बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइज, हाँ, हाँ, जो बीमारी चल रहा है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये, क्योंकि वो थाइमस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जब आप स्ट्रेच करते हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करते हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये एंडोक्राइन सिस्टम में जो इम्यूनिटी बूस्टर है, किस तरह से इम्यूनिटी बूस्ट करता है, जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस हार्मोन है, उसको स्राव करके, और साथ साथ हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, जो हेल्दी हैं उनके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डिजीज़ को। तो हार्ट के लिए किस तरह से अच्छा है, अगेन हम जब जो पीछे बैकवर्ड बेंडिंग आसन में जाते हैं सूर्य नमस्कार में, उसमें क्या होता है, अगेन जो इफ़ेक्ट आता है वो चेस्ट पे आता है। तो क्या होता है, जो पंपिंग जो कैपेसिटी है हार्ट की वो इंक्रीज़ होती है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बढ़ता है, उसकी वजह से अच्छा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे डाइजेशन सिस्टम अच्छा हुआ वैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और जो ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस अच्छा है। साथ में इन्होंने बता दिया ऑलरेडी कि मसल्स के लिए और बोन्स के लिए, बोन्स को स्ट्रेंथ, मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, मसल्स की इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ साथ स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ करने के लिए सूर्य नमस्कार इज़ द परफेक्ट प्रैक्टिस। अगर कोई हमसे ये पूछे कि एक प्रैक्टिस बता दो, इतने सारे आसन, इतने सारे एक्सरसाइज ये नहीं कर सकते, तो एक प्रैक्टिस उसका नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जिसमें आसन भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है, और लूजनिंग भी, वार्म अप भी, एक्सरसाइज भी, सारे इसमें एक पैकेज है ये 12 स्टेप्स का। तो किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें टोटल 12 स्टेप्स होते हैं, जिसमें 2 पहले स्थिति में आते हैं और लास्ट में फिर अगेन स्थिति में आते हैं, बीच में आसन करते हैं, और 2 आसन हैं जो रिलैक्सेशन के लिए होते हैं। तो कई बार हम जब लंबे करते हैं, जैसे 108 सूर्य नमस्कार करते हैं, तो रिलैक्सेशन पोस्चर्स हैं वो हटा देते हैं। चलें देखते हैं श्री भैया से कौन कौन से 12 स्टेप हैं। सबसे पहले स्थिति में नमस्कार मुद्रा, सूर्य नमस्कार की तरफ, सूर्य की तरफ नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। आप धीरे धीरे हाथों को उठाएंगे, इसका नाम हस्तोत्थानासन, देन पादहस्तासन। हाथों को जमीन पे लगाते हुए इसमें घुटने हैं वो सीधे रखेंगे। देन अश्व संचालन,
हेड अप, अपने को गर्दन और नेक को स्ट्रेन नहीं देना है, जस्ट ऊपर रखना है और ये पार्ट नीचे रहना चाहिए, राइट नी है वो डाउन रहना चाहिए। नेक्स्ट समतोलन आसन, पूरा बॉडी पुल के समान, एक फ्लैट पुल के समान एक्सपोनेंशियली आगे की तरफ से ऊपर, पीछे की तरफ से नीचे, और शोल्डर्स पे पूरा वजन, शोल्डर के नीचे रहेंगे हाथ और अपने से 2 फीट दूरी पे आगे देखना है। देन नेक्स्ट शशांक आसन, इसमें आप हील्स पे बैठे हुए हैं और ललाट जमीन पे है, चेस्ट है वो घुटनों पे, थाइस पे रेस्ट करते हुए, ये है रिलैक्सेशन पोस्चर शशांक आसन। द नेक्स्ट अष्टांग नमस्कार आसन, इसमें टोस, नीज, चेस्ट और चिन और पाम्स ये रहेंगे जमीन पे, उसके अलावा बटक्स हैं वो ऊपर, थाइस अप, एब्डोमेन अप रहेगा। अष्टांग नमस्कार, और विजुलाइज करेंगे आप सूर्य देवता को अपने बंद आँखों से। देन नेक्स्ट भुजंग आसन, इसमें थाइस ग्राउंड पे रहेंगी, दोनों हाथों पे वेट रहेगा और पीछे बेंड होना है, चेहरे पे ऑलवेज स्माइल रखनी है प्रैक्टिस के दौरान। इसमें देखेंगे चेस्ट पे एक्सपेंड हो रहा है अपना, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो एक्सपेंड, ईसोफेगस एक्सपेंड होती हुई और थाइमस ग्लैंड स्टिमुलेट होती हुई, जो हमने बात करी वो सारे इस आसन में आते हुए, बैक बैंड होती हुई, तो बैक के लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए भुजंग आसन। देन नेक्स्ट जाएंगे, आप देखेंगे पर्वत के समान इसमें आकृति बनती हुई, इसमें एडी जमीन पे रखनी है आपको और घुटने हैं वो सीधे रखने हैं, हाथ कोनी सीधी, हाथों को अंगुलियों को फैला के अच्छे से जमीन पे ग्रिप बनानी है। इसमें देखेंगे आप इन्वर्जन पोस्चर है, जिसमें हेड है उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ भरपूर होता हुआ और साथ साथ ऑक्सीजन है वो भरपूर ब्लड के साथ साथ मस्तिष्क में पहुंचती हुई। नेक्स्ट शशांक आसन, अगेन ये रिलैक्सेशन पोस्चर, वही हील्स पे बैठे हुए, ललाट जमीन पे, टोटल रिलैक्स, लूज योर होल बॉडी। देन नेक्स्ट अश्व संचालन, अपोजिट लेग फॉरवर्ड, तो जो लेग है वो दोनों हाथों के बीच में, और जो पैर की अंगुलियां, दोनों हाथों की अंगुलियां एक लाइन में रहेंगी, और जो बटक्स है उनको थाइस को नीचे की तरफ प्रेस करना है, हेड अप रहेगा आसमान की ओर देखते हुए। नेक्स्ट पाद हस्तासन, अगेन फिर से हेड डाउन, इसमें एब्डोमेन ऑर्गन्स प्रेस होते हुए और जो काफ मसल्स, बैक ऑफ थाइस, हिप्स और स्पाइन है वो स्ट्रेच होती हुई, अगेन हेड रीजन की ओर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता हुआ। तो एक ही आसन में इतने सारे बॉडी पे चेंजेस, धीरे से वापस ऊपर आएंगे। हस्त उत्थान आसन, अगेन बैक बेंडिंग, देन स्थिति नमस्कार मुद्रा। वेरी गुड, रिलैक्स इन शिथिल तड़ासन, legs apart, eyes closed, hands hanging freely, दोनों हाथ ढीले छोड़ेंगे और शरीर को रिलैक्स देंगे। बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। वेरी गुड। नाउ अभी इसमें नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है वो हम ब्रीदिंग एस्पेक्ट देखते हैं कि ब्रेथ कहाँ पे लेना है, कहाँ पे छोड़ना है, इसका भी हमें पूरा ध्यान रखते हुए करेंगे। देन दोनों पैर एक साथ ब्रीदिंग के साथ करेंगे। ब्रेथ, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में छाती के सामने। नाउ इनहेल करेंगे, हस्त उत्थान आसन में जाएंगे। देन एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन। देन इनहेल, अश्व संचालन आसन। देन एक्सेल, समतोलन आसन। Then inhale, exhale, Shashankasana. Very good. Now Shashankasana, normal breathing, hold for some time. Then inhale, exhale, Ashtang Namaskarasana. Then Bhujangasana. Very good. Then Parvatasana.
देन शशांक आसन, श्वास लेंगे छोड़ेंगे। एक बार बताएंगे अर्जुन जी? हाँ, इसमें नेक्स्ट जाएंगे, इसमें श्वास लेंगे अश्व संचालन, श्वास छोड़ेंगे पादहस्तासन, श्वास लेंगे हस्तोत्थानासन। रिलैक्स स्थिति, शिथिल तड़ासन, रिलैक्सिंग, रिलैक्स। तो हमने दोनों एस्पेक्ट जाने, किस तरह से स्टेप में जाना है करेक्ट वे से, और किस तरह से ब्रेथ को इनहेल और एक्सेल करना है। इस अभ्यास सूर्य नमस्कार को हम 3 पेस में कर सकते हैं, 3 वेरिएशंस के साथ। फर्स्ट वेरिएशन है जिसमें हम स्लो गति से जब भी स्टार्ट करें 2 से 3 राउंड स्लो, और जो एल्डरली पीपल हैं वो करेंगे स्लो पेस के साथ, और जो चिल्ड्रन है वो फास्ट कर सकते हैं। सेकंड पेस है वो है मीडियम मॉडरेट स्पीड के साथ, जिसमें थोड़ा गति को इंक्रीज करके जैसे ही हम 3-4 राउंड कर लें उसके बाद थोड़ा मॉडरेट गति से करेंगे। और थर्ड वेरिएशन है जिसको हम फास्ट पेस कहते हैं। तो अगर हम 12 राउंड करते हुए हमें एक कंसिडरेबल टाइम हो गया है, जैसे 1 वीक 2 वीक, फिर हम उसको फास्ट करेंगे। तो तीनों वेरिएशन के साथ करेंगे इसे आप 12 राउंड, 24 राउंड, 36, 48, इस तरह से इंक्रीज करते हुए 108 राउंड तक आप इसे कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट करेंगे 12 राउंड्स करेंगे स्लो, मीडियम, मॉडरेट पेस के साथ, और आप साथ साथ फॉलो करते जाएं, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। स्थिति, इनहेल हस्तोत्थानासन 1, एक्सेल 2, इनहेल 3, एक्सेल 4, इनहेल एक्सेल 5, inhale exhale 6, inhale exhale, inhale exhale 9, inhale exhale, inhale exhale. Second round. स्थिति, थर्ड राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. स्थिति, फोर्थ राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. स्थिति, फिफ्थ राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. स्थिति, सिक्स्थ राउंड मीडियम पेस के साथ हस्तोत्थानासन, 1, पादहस्तासन, 2, अश्व संचालनासन, 3, चतुरंग दंडासन, 4, सशंकासन, 5, अष्टांग नमस्कार, 6, भुजंगासन, 7, पर्वतासन, 8, come back to सशंकासन, 9, अश्व संचालनासन, 10, पादहस्तासन, 11, हस्त उत्थानासन, 12. Seventh round 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीडियम पेस नमस्कार मुद्रा मीडियम पेस पे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्थिति 8th राउंड एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश स्थिति 9th राउंड इनहेल एक्सेल 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 इनहेल स्थिति 9th राउंड हो चुके 10th राउंड पेस के साथ करेंगे स्पीड के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्थिति लास्ट राउंड करेंगे मेंटेन करेंगे इसको। मेंटेन करते हुए एक आसन में रुकेंगे 4 से 5 ब्रेथ के साथ होल्ड करते हुए करेंगे इसके डिफरेंट बेनिफिट है जो होल्ड करते हैं उसको वही भी हम आगे आगे जानेंगे। प्रॉपर आसन है नमस्कार मुद्रा स्टार्ट इनहेल 1 मेंटेन एक्सेल ब्रेथ होल्ड नहीं करेंगे किसी भी आसन में थ्री hold with beautiful smile on the face just focus on that particular part or the organs where you feel the compression or stretch next 4th samtolanasana maintain look forward eyes closed normal breathing smiling face Sashankasana. Relax, give up the efforts, completely relax. Inhale, exhale, maintain, be here. Sthiram Sukham Asanam. Maintain with smile, no efforts. With relaxation Bhujangasana पर्वतासन कैसा अनुभव हो रहा है हैवीनेस हेड में थोड़ा तो होगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ ज़्यादा है इस बार यस शशांकासन रिलैक्स अभी लाइट लग रहा है हेड में बिल्कुल नेक्स्ट अश्वसंचालन you can feel the more lightness on your head region चेहरे पे सिर पे बिल्कुल हल्कापन पादहस्तासन हस्तोत्थानासन नमस्कार रिलैक्स रिलैक्स होंगे शिथिल तड़ासन में आ जाएंगे इस तरह से हमने टोटल 12 काउंट कंप्लीट किए तो आगे आगे हमें हर रोज 12 काउंट विल बी एडिंग मोर
हाँ। each day. 12 काउंट्स ऐड करते हुए 12 काउंट्स करेंगे हर दिन। तो 9th डे पे we will be reaching 108. यस। तो आप अपना कैसा अनुभव रहता है, आपका अभ्यास करने का क्या अनुभव है, उसको ज़रूर शेयर करें। और जब कंप्लीट हो जाए तो 1 से 2 मिनट शिथिल ताड़ासन में इसी तरह से लूज होके खड़े रहना। आप अपना एक्सपीरियंस डे वाइज डे प्लीज़ शेयर करते रहें कमेंट्स में। अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करें। ऑल्सो विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन to advise other people to do this practice and make their health good and better. हाँ, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम अकेले ही क्यों इसका बेनिफिट लें। हाँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्ते, प्रणाम।